नमस्कार साथियों, वस्तु कहानी फोल्डर यूट्यूब चैनल में आपका पूरे दिल से स्वागत है। क्या आपको पता है कि लोग जब कहीं विशेष काम के लिए कहीं जाते हैं तो आखिर क्यों दही शक्कर का सेवन करके जाते हैं? इससे क्या होता? क्या यह वाकई में शुभ कर्मों के लिए ही किया जाता है या फिर किसी और विशेष कार्य के लिए किया जाता है? यह जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इससे पहले आपसे दिल से निवेदन है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हमें पता है कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं। भारत हमारा प्रिय देश, जो परंपराओं के माध्यम से अपनी भूमि को प्रेम और समर्थन देता है। यहाँ के लोग सनातन धर्म के अनेक पवित्र त्योहारों और परंपराओं को सेलिब्रेट करते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परंपराओं के पीछे की गहराइयों में क्या रहस्य है? भारतीय संस्कृति में दही और चीनी का खाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो लोग यह समझते हैं कि उसे सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों की शक्ति का सहारा लेना जरूरी है। और जब घर की महिलाएं किसी भी कार्य के लिए बाहर जाती हैं तो वे यह धार्मिक रीति अपनाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके कार्य की सफलता पक्की होती है। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, दही और चीनी खाने से हमारे शरीर को विशेष तरीके से ताकत मिलती है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे पाचन को स्वस्थ रखते हैं और चीनी हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए यहाँ की परंपरा न केवल धार्मिक आधार पर है बल्कि वैज्ञानिक भी है। इस परंपरा को देखते हुए हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि जीवन के हर क्षण में हमें संतुलन और सहयोग की आवश्यकता होती है। यह परंपरा हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने पास से छोटी छोटी चीजों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को सजीव और संतुलित बनाती हैं। इसलिए हम अपनी परंपराओं को मानते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि यही हमारे असली रूप को प्रकट करता है और हमें हमेशा अपने मूल्यों को याद दिलाता है। कई रीति रिवाजों को लोग सदियों से मनाते चले आते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें उसके पीछे का कारण नहीं पता होता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो, परीक्षा देने या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना हो, दही शक्कर खिलाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। जब भी हम किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं तो हमारी मम्मी, दादी या नानी दही शक्कर जरूर खिलाती हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। इस परंपरा का निर्वहन लोग बहुत पहले समय से करते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि दही चीनी खिलाने के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक आधार भी है। तो चलिए जानते हैं इस परंपरा के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक आधार। सनातन धर्म में दही को पंचामृत की संज्ञा दी गई है। यह न केवल हमारे शास्त्रों में एक पवित्र आहार के रूप में स्थान बनाता है, बल्कि इसे भोगने के लिए भी शुभ माना जाता है। विशेष रूप से भारतीय साहित्य में दही को आत्मा के आध्यात्मिक साथी के रूप में उचित तारा गया है। यात्रा के दौरान दही खाना मिथिला क्षेत्र की एक विशेष परंपरा है। यहाँ लोग यह मानते हैं कि दही खाने से न केवल शारीरिक सुख बढ़ता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मा का उत्थान भी होता है। सनातन धर्म में भी दही खाकर यात्रा करना शुभ माना गया है। दही के आहार से हमारा पेट संतुष्ट रहता है और नाभिक ठंडा रहता है, जिससे यात्रा में अधिक सुविधा और सुख का अनुभव होता है। इस समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को समझते हुए हमें दही के महत्व को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और सुख की अनुभूति होगी। दही का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चांदनी की किरणों से आत्मा को संवारती हुई रात्रि की चांदनी हमें अपने आप में खो देती है और उसी चांदनी के संग एक अद्वितीय और अनमोल संबंध की धारा है दही की। सदियों से हमारे संस्कृति ने दही को न केवल भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग माना है, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा गया है। विवाह से लेकर उपनयन और अनेक पूजनीय अवसरों में
इस दिव्य आहार का अपना खास स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का रहस्यमय संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा, जो स्वयं सफेदता के प्रतीक है, दही के साथ एक साथ विचरित होता है। इसीलिए होता है कि जब हम दही का सेवन करते हैं तो मानो हमारी आत्मा में भी उसी प्रकार की शांति और साफियता का आभास होता है। दही का यह चमत्कारिक संबंध हमें हमेशा संतुष्टि और शांति की अनुभूति कराता है। जब हम इसे अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से देखने लगते हैं। यही वजह है कि हमारे पुराने शास्त्रों में दही को पंचामृत के रूप में उच्च स्थान दिया गया है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक पल को आनंदमय और उत्तेजक बना देता है। दही खाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए दही का सेवन किया जाता है। दही खाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह सच्चाई है जिस पर अंधविश्वास नहीं किया जा सकता। यह नहीं सिर्फ एक प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक खाना है, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत भी। जब हम इसे सेवन करते हैं तो हमारी शरीर में नकारात्मकता का आभास कम होता है और हमारी मानसिक ताकत में भी वृद्धि होती है। यही कारण है कि छोटे मोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दही का सेवन करने की सलाह दी जाती है। स्कूल जाने से पहले, परीक्षा के दिन या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले दही की ग्लास या दही चीनी का मिश्रण बच्चों के लिए मां की खास तरह की ताकत होता है और इसका महत्व शादी के समय भी बढ़ जाता है। मिथिलांचल के परंपरागत विवाह में दूल्हा और दुल्हन के बीच दही का वजन महत्वपूर्ण अर्थ है। यह न केवल एक धार्मिक रस्म है, बल्कि एक आदर्श भी, जो दोनों के बीच समर्पण और संबंध को प्रतिष्ठापित करता है। इसे एक शुभ आरंभ के रूप में देखा जाता है, जो नए जीवन की यात्रा के लिए संदेश और आशीर्वाद के साथ होती है। कैल्शियम के साथ विटामिन B2 पाया जाता है, इसलिए दही का सेवन किया जाता है। दही का महत्व सिर्फ खाने का आनंद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक सभी इसे एक शक्तिशाली आहार मानते हैं। दही में उपस्थित कैल्शियम, विटामिन B2 और विटामिन B12 से युक्त होने के कारण यह एक स्वस्थ पाचन प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। न केवल इससे हमारी ऊर्जा स्तर उच्च रहता है, बल्कि हमारे शरीर की रोगन शक्ति भी बढ़ती है। विटामिन B12 के साथ साथ दही में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है, जो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। यहाँ तक कि दही अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। इसकी ठंडक और शांति देने वाली गुणवत्ता आपको दिन भर की भागदौड़ में शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। अगर जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।